डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम। आज हम कक्षा 8वीं का मैथ्स का 13 नंबर का पीरियड है, जहाँ पढ़ेंगे अपन एक्सपेंशन फार्मूले। इससे पहले अपन एक्सपेंशन फार्मूले पढ़ चुके हैं, एक्सपेंशन कैसे आता है ये भी देख चुके हैं, और कुछ प्रॉब्लम किए हम लोगों ने। अब यहाँ इस पीरियड में अपन पढ़ेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसका एक्सपेंशन, और a प्लस बी होल क्यूब, इसका एक्सपेंशन, और इसके आधारित जो प्रॉब्लम सेट दिया है उसको अपन हल करेंगे। तो लेट्स लर्न। यहाँ पे एक्टिविटी दी है, एक्सपोर्ट x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी यूजिंग फार्मूले फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। तो कोई भी रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, उसकी एक लेंथ रहेगी। तो यहाँ ए और बी अलग है, तो ये बनेगा एज अ रेक्टेंगल। क्या बनेगा? रेक्टेंगल। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक लेंथ है x, इसी तरह कितनी लेंथ इधर होगी, x, और ये मान के चलते अपन यहाँ तक ये, और यहाँ से यहाँ तक ये b। तो क्या निकला अपने को? x प्लस ए और ये हो गया x प्लस बी। तो इसकी पैरेलल खींचो यहाँ से, और इसकी पैरेलल खींचो यहाँ से, ये बन गया कंप्लीट रेक्टेंगल। अब पॉइंट बी से पैरेलल खींचेंगे इससे, और यहाँ से पैरेलल खींचेंगे इसको या तो इसको, इस तरह। तो आप क्या लिखोगे? एक्स है, एक्स है, ये भी एक्स है, और ये भी एक्स है। ये एक्स, ये एक्स, ये इस तरह ये बी है, ये बी हो जाएगी, ये भी बी हो जाएगी। ये लेंथ ये है, ये लेंथ ए हो जाएगी, ये एक्स है, ये एक्स हो जाएगी। क्या दिखता है? ये बन जाएगा स्क्वायर, ये बन जाएगा रेक्टेंगल, ये बनेगा रेक्टेंगल, ये बनेगा रेक्टेंगल। ये स्क्वायर है, इसकी साइड एक्स 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 एक्स, और ये रेक्टेंगल की लेंथ है एक्स, ब्रेड्थ है ई। ये रेक्टेंगल की ये लेंथ है मान लो एक्स और ब्रेड्थ बी, यहाँ पे ये लेंथ बी, ब्रेड्थ ये। तो यदि अपन ऐसे इसका एरिया निकालें, तो सबसे पहले इतना पार्ट आ रहा है, ये बन जाएगा इस तरह, क्या है, एक्स एक्स एक्स, एक पार्ट। दूसरा पार्ट प्लस ये एक्स, ये एक्स, तीसरा पार्ट ये एक्स है, ये एक्स, बी है, ये बी है, तीसरा पार्ट। और चौथा पार्ट में लेंथ ये है, और ये बी है। तो इसे लेंथ मान इसे ब्रेक मान सकते हैं। तो इस तरह अपने को एक स्क्वायर मिलता है, ये 3 रेक्टेंगल मिलते हैं। तो इसका एरिया हो जाएगा, इसे अपन लिख सकते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू, इसका एरिया एक्स स्क्वायर, इसका एरिया एक्स, इसका एरिया बी एक्स, और इसका एरिया ए इंटू बी, ए इंटू बी। इस तरह एक्सपेंशन क्या मिलता है अपने को? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिए, इंटू ए इंटू बी, ये आता है। और
अलजेब्रिक मेथड से भी एक्सपांशन अपन निकाल चुके इससे पहले। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स को एक्स से अपन इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू एक्स प्लस बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब एक से अंदर की टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस ए बी, और ये एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन है, यह आएगा बी प्लस ए, मतलब ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का एक्सपांशन। और इसी के बेस पर एक्सरसाइज है प्रैक्टिस सेट 5.1। अब पढ़िए अपना प्रैक्टिस सेट 5.1। प्रैक्टिस सेट 5.1 में पहला एग्जांपल है a प्लस 2 इंटू ए माइनस 1। अब यहाँ पे x की जगह ये है, इस a की जगह 2 है और b की जगह माइनस 1 है, तो क्या करेंगे अपन, जैसा पहला एग्जांपल आंसर में a प्लस 2 इंटू ए माइनस 1 इक्वल टू, पहले आता है एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा ए स्क्वायर, आएगा ए स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आता है ए प्लस बी 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इंटू ए, एक्स की जगह ए प्लस ए इंटू बी यानी 2 इंटू माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1, क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर 2 माइनस 1, 1 इंटू ए और ये माइनस 2, ये आ गया इसका एक्सप्रेशन ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 1 एक्सपांशन। और इसके ऊपर नहीं, सेकेंड क्या है m माइनस 4 m माइनस 6। देखो इस फॉर्मूले में इस x की जगह m है, a की जगह माइनस 4 है, b की जगह माइनस 6 है, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर से लिख लीजिए अपन m स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी से आएगा माइनस 4 माइनस 6 इंटू एक्स की जगह m प्लस ए इंटू बी की जगह माइनस 4 इंटू माइनस 6, माइनस 4 इंटू माइनस 6, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 m, और माइनस टू माइनस हो जाएगा प्लस 4 इंटू 6 24, ये आगे इसका एक्सप्रेशन m माइनस 4 m माइनस 6 का एक्सप्रेशन। थर्ड एग्जांपल क्या है वो p प्लस 8 और सेकंड है p माइनस 3, तो इसे ऑब्जर्व किए, इस x की जगह है p, a की जगह है 8, b की जगह है माइनस 3, तो वही फॉर्मूला लगाते अपन एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ लिखेंगे अपन ई स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी क्या आएगा 8 माइनस 3 इंटू एक्स की जगह यहाँ पे t प्लस 8 इंटू माइनस 3 a इंटू बी, क्या आएगा ई स्क्वायर 8 माइनस 3 5t और ये माइनस 24, ये हो गया एक्सप्रेशन का e प्लस 8 इंटू टी माइनस 3। आप लिखो अभी प्रैक्टिस सेट 5.1 का अपन पढ़े, प्रॉब्लम नंबर पढ़ेंगे 4। यहाँ पे क्या है 13 प्लस एक्स 13 माइनस एक्स, ये जो फार्मूला है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। इस फार्मूले में इस एक्स की जगह 13, ए की जगह एक्स,
बी की जगह है -x। यहाँ पे अपन ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन अपन यही लगाएंगे फिलहाल। क्या आएगा देखिए, 13 प्लस x फॉर्मूला 13 प्लस x इंटू 13 माइनस x इक्वल टू, पहले आता है एक्स स्क्वायर, आएगा यहाँ पे 13 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स, मतलब x माइनस x इंटू 13 प्लस a इंटू बी x इंटू माइनस x इंटू माइनस x, ये हो जाएगा 169, ये 0 इंटू 13 0, और x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका एक्सपांशन। आगे 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 5y, यहाँ पे यदि ऑब्जर्व किए फॉर्मूले को, क्या है, इस x की जगह 3x है, a की जगह 4y है और b की जगह 5y है, तो आंसर लिखते इसका 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 5y इक्वल टू, इसका पहले स्क्वायर 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर प्लस ये दोनों का सम 4y प्लस 5y इंटू 3x प्लस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4x इंटू 4y इंटू 5y, ये आएगा 9x स्क्वायर 4y प्लस 5y 9y, 9 इंटू 3 27, 4 इंटू 4 प्लस 5 9, 9 इंटू 3 27, और y 4y प्लस 5y 9y, मतलब y इंटू x, क्या आएगा ये xy प्लस 20y स्क्वायर, 4 इंटू 5 20, y इंटू y स्क्वायर, ये इसका एक्सपेंशन। आगे ये 9x माइनस 5t, यहाँ पे 9x प्लस 3, यहाँ पे फार्मूला देख लो, x की जगह 9x है, a की जगह माइनस 5t है और b की जगह 3t है, तो सबसे पहले x का स्क्वायर, तो यहाँ पे 9x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, क्या आएगा माइनस 5t प्लस 3t इंटू x जगह 9x प्लस a इंटू बी, उसकी जगह आएगा माइनस 5t इंटू 3t, माइनस 5t इंटू 3, ये आएगा 81 एक्स स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3 हो जाएगा माइनस 2 इंटू 9 माइनस 18, देखो माइनस 5 प्लस 3 हो जाएगा माइनस 2 इंटू 9 माइनस 18, और यहाँ पे t इंटू एक्स क्या आएगा tx, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 5 इंटू 3 15 t इंटू टी स्क्वायर, हो गया इसका एक्सपेंशन। आगे नंबर 7, आंसर ये दिया है यहाँ पे m प्लस 2/3 और m माइनस 7/3, एक्सपाउंड करते हैं एक ही, अगर ये फॉर्मूला देखिए अपन ये वाला, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, यहाँ पे इस x की जगह दिया है m, a की जगह 2/3, b की जगह माइनस 7/3, यहाँ पे इसे एक्सपाउंड करके फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले m स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी 2/3 माइनस 7/3 इंटू x की जगह m प्लस a इंटू बी 2/3 इंटू माइनस 7/3, 2/3 टू माइनस 7/3, ये
एन स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम है, 2 माइनस 7 कितना हो जाएगा ये, -5/3, -5/3 इंटू एन, ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है, हो जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 7 14/9, 14/9, ये हो गया इसका एक्सपांशन। फिर नंबर 8 आंसर लिखते हैं 8 का, क्या है, x प्लस 1/x और सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 1/x, यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन। तो पहले इसका स्क्वायर प्लस ये दोनों का सम 1/x माइनस 1/x इंटू एक्स, प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1/x इंटू माइनस 1/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स 0, और देखो यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ जाएगा माइनस 1 इंटू 1 1, और ये x इंटू एक्स स्क्वायर, ये इसका एक्सप्रेशन, ये है 1/y प्लस 4 इंटू 1/y माइनस 9, आंसर देखिए 1/y प्लस 4 इंटू 1/y माइनस 9 इक्वल टू, देखो एक की जगह है 1/y, x की जगह 1/y, लिखेंगे अपन 1/y का स्क्वायर, प्लस ये प्लस भी रहता है यहाँ पे 4 माइनस 9 इंटू एक्स, एक्स की जगह 1/y, प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू माइनस 9, ये वाला फॉर्मूला, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, एक्स की जगह है 1/y, ए की जगह है 4, बी की जगह है माइनस 9, ये 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर y स्क्वायर, मतलब 1/y², यहाँ पे देखिए 4 माइनस 9 हो जाएगा -5 अपॉन y इंटू 1/y, तो अपॉन y -36, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते अपन 1/y² -5/y -36, ये हो गया इसका का 1/y प्लस 4 इंटू 1/y माइनस 9, ठीक है, अच्छे से लिखिए आप। अभी हम पढ़ेंगे एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी क्यूब एंड फैक्टोरियल 5/2। अब इसका एक्सपांशन हम पढ़ चुके हैं, इसको डिराइव भी कर चुके हैं, तो अपन इसको एक्सपांड करके लिखते हैं और इसके आधार पर एग्जांपल्स को हल करेंगे। तो a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू का एक्सपांशन है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसे लर्न करने के बाद ये फार्मूला एक्सपांशन लर्न करने के बाद में इसको सॉल्व करना है प्रैक्टिस 5.2। तो पहला प्रॉब्लम है एक्सपांड करने में, क्या है इसमें एक्सपांड, तो इसे एक्सपांड करना है k प्लस 4 होल क्यूब। तो आंसर लिखता मैं, यहाँ पे a की जगह है k और b की जगह है 4, तो इसे एक्सपांड करते a क्यूब की जगह k क्यूब प्लस 3, यहाँ पे a स्क्वायर की जगह k स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3 a की जगह k और b स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर प्लस b क्यूब की जगह 4 का क्यूब। क्या कहते हैं, a क्यूब है तो k क्यूब, 3 a स्क्वायर तो k स्क्वायर, b की जगह 4, 3 a की जगह k, b स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर और b क्यूब की जगह 4 का क्यूब, तो ये k क्यूब, ठीक है, 3 इंटू 4 12 k स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48
3 48 कैसे आप होती है 4 का वर्ग 16 16 गुना 3 48 प्लस 4 का क्यूब पढ़ चुके अपन 64 ये हो गया एक्सपांशन। आगे यहाँ पे 7x प्लस 8y का क्यूब। यहाँ पे देखिए ए की जगह है 7x और बी की जगह है 8y। तो बस आप इस फार्मूले में ए की जगह रखना 7x और बी की जगह रखना 8y। तो इस फार्मूले के आधार पर एक्सप्लेन करते हैं। पहले आता है ए क्यूब, क्या आएगा 7x का क्यूब प्लस 3, फिर आता है ए स्क्वायर जाने के बाद 7x का स्क्वायर, फिर है बी की जगह 8y प्लस 3, फिर आता है ए की जगह 7x, बी स्क्वायर की जगह 8y का स्क्वायर प्लस बी क्यूब की जगह 8y का क्यूब। अब 7 का क्यूब कितना आता है 343 और ये x क्यूब पढ़े अपन इससे पहले, 7 का क्यूब 343 प्लस देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 इंटू 3 इंटू 8, देखिए 49 इंटू 3 27 के साथ 2 12 ये 14 147। किसका मल्टीप्लिकेशन होगा ये 7 का स्क्वायर 49 इंटू 3 और किसे मल्टीप्लाई करना फिर से 8 से इंटू 8 56 यानी 5 32 5 37 के साथ यानी 3 8 और 3 1176 यहाँ पे 1176 और देखिए एक्स का स्क्वायर और ये वाई। ये जो नंबर है कैसे है 7 का स्क्वायर 49 इंटू 3 इंटू 8 1176 एक्स स्क्वायर और ये वाई प्लस देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 8 का स्क्वायर 64 इंटू 3, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 3 12 2 कैरी 1 18 1 19 क्या आया तो 8 का स्क्वायर ये 64 इंटू 3 ये आ गया 192 और किससे मल्टीप्लाई करना है 7 से इंटू 7 14 4 कैरी 1 63 64 कैरी 6 7 6 30 1344 क्या आएगा 1344। कैसा है ये 8 का वर्ग किए 64 को 3 से गुना किए कितना आया 192 और फिर उसको 7 से गुना किए कितना आया 1344। क्या आएगा एक्स वाई का स्क्वायर एक्स और ये वाई का स्क्वायर। फिर 8 का क्यूब आपको मालूम है 512 ये वाई क्यूब। ये हो गया एक्सपांशन। हालांकि मैंने एक लाइन में लिखा फिर भी ये रफ वर्क आपको करना पड़ेगा। ओके देन नंबर 3 7 प्लस m का क्यूब। यहाँ पे a की जगह है 7 b की जगह है m। ये जो फार्मूला है जहाँ पे ये है वहां पर इसमें का 7 और जहाँ पे b है वहां पर रखोगे m। तो 7 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस इंटू m प्लस 3 इंटू 7 इंटू m का स्क्वायर प्लस m का क्यूब। जहां पे भी इस फार्मूले ये है वहां पे रखे अपन 7 और जहां पे भी b है वहां पे रखे अपन ने m। ये आएगा 7 का क्यूब है 343 प्लस 7 का स्क्वायर 49 इंटू 3 49 से निकाल सकते अपन 147 m प्लस 3 गुना 7 21 m का स्क्वायर और ये है m का क्यूब। इस तरह हो गया इसका एक्सपेंशन। आगे ये 52 का क्यूब इसे लिखेंगे अपन 50 प्लस 2 का क्यूब 50 प्लस 2 का क्यूब। ए के जगह 50 बी के जगह 2 तो एक्सपेंशन फार्मूला 50 का क्यूब प्लस
3 इंटू 50 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 50 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। ये फार्मूले में अपन जहां पे भी ये है वहां रखे 50, जहां पे भी बी है वहां रखे अपन ने 2। तो ये 50 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 और ये 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, ये हो गया 1,25,000। फिर 50 का स्क्वायर अलग यहाँ बना के अलग, 50 का स्क्वायर 2500, उसका डबल हो गया 5,000। देखिए देखिए, 50 का स्क्वायर 2500, उसका डबल 5,000 और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा 15,000 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुना 3 12, 12 गुना 5 60, 600 आएगा, 600, 4 200 600 और ये 2 का क्यूब 8। अब इसको ऐड करना है बस। देखिए 1 2 5 0 0 1 5 0 0 6 0 0 और 8 8 0 6 0 4 1 क्या रहा है 1 4 0 6 0 8। ये हो गया 52 का क्यूब, 140608। इसके आगे एग्जाम्पल नंबर 5 ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.2, यहाँ पे है 101 क्यूब। इसको लिखेंगे अपन 100 प्लस 1 का क्यूब, 100 प्लस 1 का क्यूब। मतलब यहाँ पे देखिए ये फार्मूले a प्लस बी होल क्यूब, इस फार्मूले में a की जगह 100 और b की जगह है 1। तो जहां पे भी इस एक्सपेंशन में ये है वहां रखेंगे 100 और जहां पे है वहां रखेंगे 1। ये हो जाएगा 100 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब। ए की जगह रखे अपन ने 100 और बी की जगह 1। तो इक्वल 100 का क्यूब मतलब ये जो 2 जीरो है 3 टाइम्स रखें 1 के ऊपर, ये 1 ये 2 और ये 3, ये हो गया 100 का क्यूब प्लस 100 का स्क्वायर 3 इंटू 1, ये हो गया 100 का स्क्वायर इंटू 1 उतना ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 100 100, 100 इंटू 3 300 प्लस 1 का क्यूब, ये आएगा 1 2 3 4 5 10 लाख प्लस 10,000 इंटू 3 30,000 प्लस 300 प्लस 1 10,30,301, 10,30,000 से ऐड करने का 10,30,300 याद है आंसर। आप चाहो तो ऐसे जोड़ के देख सकते हैं यहाँ पे 10 लाख, ये 30,000 और ये 300 और ये 1 0 3 0 3 0 1 10,30,300। आगे ये x प्लस 1 बाई एक्स क्यूब,
जहाँ ए है वहाँ पे एक्स रखना है, जहाँ बी है वहाँ पे 1/x रखना है, तो ये आएगा यानी इसका क्यूब प्लस 3 इसका स्क्वायर इंटू 1/x प्लस 3x इंटू 1/x का स्क्वायर प्लस 1/x का 1/x का क्यूब, तो ये एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर अपॉन x 3x स्क्वायर अपॉन x प्लस 3x और ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब 1 अपॉन एक्स क्यूब 1 का क्यूब 1 एक्स का क्यूब एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब प्लस ये एक्स स्क्वायर है यहाँ एक से लॉ ऑफ डिनोमिनेटर लॉ ऑफ इंडाइसिस से यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा 1 3x प्लस यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 3 अपॉन एक्स और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एक्स हो गया इसका एक्सप्रेशन। आगे ये 2m प्लस 1/5 का क्यूब, यहाँ ए की जगह है 2m, बी की जगह है 1/5। इस फार्मूले में जहाँ ये है वहाँ रखेंगे 2m, जहाँ बी है वहाँ रखेंगे 1/5। तो सबसे पहले 2m का क्यूब प्लस 3 इंटू 2m का स्क्वायर इंटू 1/5 प्लस 3 इंटू 2m इंटू 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/5 का क्यूब। कौन सा फार्मूला है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ए की जगह 2m और बी की जगह 1/5। 2 का क्यूब 8 m का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 अपॉन 5 आएगा 12 अपॉन 5। कैसे आ गई 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 और डिनोमिनेटर 5 इंटू 5 और ये m स्क्वायर मतलब हो गया 12m स्क्वायर बाय 5 प्लस देखिए ये 3 इंटू 2 6 1 का स्क्वायर 1 आएगा 6m अपॉन 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का क्यूब 1 5 का स्क्वायर 125 5 का क्यूब 125 ये हो गया 5 का क्यूब 1 एक्सपेंशन। देन नंबर 8 5x अपॉन y, नंबर 8 5x अपॉन y प्लस y अपॉन 5x का क्यूब। यहाँ पे a की जगह है 5x अपॉन y, b की जगह y अपॉन 5, तो a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे 5x प्लस y का क्यूब प्लस 3 इंटू 5x अपॉन y का स्क्वायर इंटू y अपॉन 5x प्लस 3 यहाँ पे 5x अपॉन y इंटू y अपॉन 5x का स्क्वायर प्लस y अपॉन 5x का क्यूब। ये फार्मूले में a की जगह रखे अपन है 5x अपॉन y और b की जगह रखे अपन है y अपॉन 3 a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो 5 का क्यूब 125 x का क्यूब y का क्यूब कंप्लीट प्लस 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75 ये x स्क्वायर
और ये y है तो यहाँ पे y का स्क्वायर, y का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर गुना 3 75, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर। और क्या है यहाँ पे और y अपॉन 5x प्लस यहाँ पे 3 इंटू 5 15 x अपॉन, और ये है इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 25 एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपॉन 125 एक्स स्क्वायर। आगे ये 125 एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब प्लस, देखिए इस 5 से 75 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15 आएगा 15, और ये x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ y है, यहाँ पे y स्क्वायर है, एक y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा y प्लस, अब देखिए यहाँ 15 है या 25 है, 5 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स ये 5 टाइम्स, कितना बचेगा यहाँ पे 3/5, 3/5। दूसरी बात देखिए यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे y है, एक y यहाँ से कम हो जाएगा, यहाँ बचेगा y। उसी तरह यहाँ x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ बचेगा x प्लस y क्यूब अपॉन 125 अपॉन 125 x। इस तरह आप प्रैक्टिस से